हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल इंग्लिश समाधान। मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, राधे राधे, भारत माता की जय। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और खुश होंगे। मस्त आराम से पढ़िए, स्वस्थ रहिए और आराम से चीज़ों को देखते रहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा होने वाला है पार्ट 6। तो पिछले आपको यदि आपको चीज़ें नहीं पता है तो आप जो है उनको भी देखिएगा। पार्ट 5 अपन इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। पार्ट 5 तक अपन डिस्कस कर चुके हैं और इसमें करने वाले हैं 6। पीडीएफ्स की आवश्यकता होती है आपको जो सॉल्यूशन वाली, तो आपको आपके अपने टेलीग्राम चैनल इंग्लिश समाधान पर मिल जाएगी। कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो पहले आपने कुछ चीज़ें डिस्कस की होंगी, तो जिसने पिछले प्रीवियस रिकॉर्ड्स देखे हैं, पिछले प्रीवियस चीज़ें देखी हैं, तो आपको आगे कॉमन एरर्स करने में आसानी होगी, क्योंकि अपनी कम से कम 100-200 क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस हो चुकी है। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन को देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये लीजिए, एक मिनट। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिएगा पहले क्वेश्चन को क्या कह रहा है। क्वेश्चन पढ़ते हुए आगे चलते हैं, देखिएगा। द इंटेरोगेशन, इंटेरोगेशन का मतलब होता है पूछताछ। क्या होता है मित्र? पूछताछ। मेड बाय हिम हार्डली यील्ड एनी कॉन्क्रीट कंक्लूजन अबाउट द क्राइम, यानी उसके द्वारा जो पूछताछ की गई मुश्किल से उससे कोई कॉन्क्रीट कंक्लूजन निकला क्राइम के बारे में, ठीक है। तो यील्ड का मतलब होता है प्रेजेंट में, यील्ड का मतलब होता है टू सरेंडर भी होता है, प्रोड्यूस भी होता है, उत्पन्न करना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यील्डेड। सेकंड फॉर्म आएगी आपकी पास्ट इंडेफिनिट, यानी उसके द्वारा जो पूछताछ की गई उसका मुश्किल से ही कोई समाधान निकला, कोई संघर्ष जो कि क्या नाम है, कॉन्क्लूजन निकला। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। वो जानकारी, वो पूछताछ जो उसके द्वारा की गई उसका कोई भी मतलब जो कि कॉन्क्लूजन कॉन्क्रीट नहीं निकला। अगला क्वेश्चन आपका देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट यू हैड सेड अबाउट द एम्प्लॉइज वाज फाउंड टू बी करेक्ट, ठीक है। आपने जो कर्मचारियों के बारे में कहा था वो सही पाया गया। तो मित्र यहां पर टू बी की आवश्यकता नहीं है, वाज फाउंड करेक्ट, यानी उसको सही पाया गया। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। टू बी को हटा दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं, सुपरफ्लूज में एरर आ जाएगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है आपसे, देखिएगा। व्हेन यू हैड स्टार्टेड द वर्क यू शुड एंश्योर दैट यू कंसंट्रेट ऑन इट, यानी जब आपने जो कार्य शुरू किया था तब आपको यह पता होना चाहिए इस चीज के बारे में कि आपको इस पर कंसंट्रेट करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। तो जब आपने कार्य शुरू किया तो पास्ट के इंडेफिनिट में किया, तो हेड को हटा दीजिए। व्हेन यू स्टार्टेड द वर्क, जब आपने कार्य शुरू किया था तो आपको यह सोचना चाहिए था कि आपका जो है कि इस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब ये परफेक्ट में कब जाता है? तब आगे वाली बात कोई पास्ट में कही होती है और ये पहले हुआ था तो परफेक्ट बनता है, यानी पास्ट का परफेक्ट। तो अवल किस में जाएगा? केवल सिंपल पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। जब आपने काम किया तो आपको ये चीज सुनिश्चित करनी चाहिए। एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, कि आपको इस पर कंसंट्रेट करना है। अगला क्वेश्चन मित्र देखिए क्या कह रहा है। इफ यू हैव गुड कंट्रोल ओवर ब्रीदिंग, यदि आपका श्वास लेने पर अच्छा कंट्रोल है, ठीक है। इफ यू हैव गुड कंट्रोल ओवर ब्रीदिंग यू कैन फ्लोट, फ्लोट का मतलब होता है मतलब पानी पर ऊपर तैरना। ऑन वाटर एफर्ट्सलेसली, यानी बिना कोई एफर्ट लगाए आप उस पर जो कि पानी पर ऊपर तैर सकते हो। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी, नो एरर, ठीक है। सॉरी, ई, नो एरर हो जाएगा। ई आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपका जो है कि श्वास लेने में आपकी पकड़ अच्छी है तो फिर क्या होगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप एफर्ट्सलेसली तैर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका देखिएगा। द वे टू द फोर्ट वॉज टू डिफिकल्ट दैट वी कुड नॉट रीच द फारदेस्ट पॉइंट। फार, फार यहां पर जो है कि फार, फार की सुपरलेटिव डिग्री फार, यानी सबसे दूर, सबसे अधिक दूर, ठीक है। फार, फारदर, फारदेस्ट। द वे टू द फोर्ट वॉज टू डिफिकल्ट, ठीक है। देखो टू का कॉम्बिनेशन टू से होता है, तो फिर क्या करें, यहां पर टू को हटा के सो कर दीजिए, यानी इतना मुश्किल था कि हम सबसे ऊंचे वाले, आगे वाले जो कि पॉइंट पर नहीं पहुंच पाए। तो यानी सो का कॉम्बिनेशन दैट से होता है, टू का टू से होता है, ठीक है। तो सो करेंगे टू के स्थान पर, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लाडलो देखिएगा क्या हो सकता है। 31, आई एम नॉट पेशेंट टू पीपल, ठीक है। पेशेंट टू नहीं, पेशेंट विद। आई एम नॉट पेशेंट विद दो पीपल हु इंडल्ज इन सिली टॉक। सिली का मतलब होता है वाहियात, यानी मूर्खतापूर्ण। क्या होता है? सिली यानी मूर्खतापूर्ण, ठीक है। एंड अनसिविलाइज बिहेवियर, जिनका असभ्य व्यवहार होता है, उनके साथ जो है कि मेरा बात बनती नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा लाडरो क्या होता है। 32 की बात करेंगे। ऑन माई रिक्वेस्ट ललित इंट्रोड्यूस मी टू हिज फ्रेंड हु इज सिंगर एंड अ साइंटिस्ट।
एक ही व्यक्ति है, उसके दो क्वालिटीज है, ठीक है, यानी उसके जो उसके अंदर दो क्वालिटीज क्या है, तो एक तो साइंटिस्ट भी है और आपका सिंगर भी है। तो यहां से आर्टिकल ए को हटाएगा, हु इज अ सिंगर एंड साइंटिस्ट। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। यानी मेरा एक मित्र जो है कि मेरी रिक्वेस्ट पर ललित ने अपने मित्र से मिलवाया, जो कि एक गायक और एक साइंटिस्ट है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पहले वाले से पहले आर्टिकल आएगा, बाद वाले से पहले नहीं आएगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति है। मित्र अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या कह रहा है थोड़ा सा देखिएगा। इन स्पाइट ऑफ फॉर क्रेविंग फॉर हॉट फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, सुशीला एब्स्टेंड विद देम फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। देखिएगा, इन स्पाइट ऑफ फॉर क्रेविंग, क्रेव का मतलब होता है अधिक चाहना, किसी चीज की तड़प होना, किसी चीज को टूटकर चाहना, ठीक है। चलिए, अधिक चाहना, क्रेव फॉर समथिंग, ठीक है। यानी इन स्पाइट ऑफ हर क्रेविंग फॉर हॉट फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, यानी उसकी अंदर बहुत ज्यादा मतलब जो अंदर से लग रहा था कि बर्गर, पिज्जा, ये सारी चीजें होनी चाहिए, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, ऑल दिस थिंग्स। तो फिर क्या हुआ कि उसने क्या किया, कंट्रोल किया और खुद को जो है उनसे दूर रखा। एब्स्टेन का मतलब होता है दूर रहना, क्या होता है, दूर रहना, ठीक है। एब्स्टेन के बाद में यहां पर जो है कि क्या हो जाएगा, एब्स्टेन हरसेल्फ। कोई ऑब्जेक्ट ना होने पर आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। कौन से वर्ड्स होते हैं, एंजॉय, रिकॉन्साइल, एब्स्टेन, रिफ्रेन, इनके साथ में क्या आता है, ऑब्जेक्ट ना आने पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। तो एब्स्टेन हरसेल्फ विद देम फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे भैया जी, नेक्स्ट 34। देयर इज नो डिनाइंग दैट फैक्ट दैट ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स दैट हैज एवर लिव्ड। वन ऑफ द के बाद में आर्टिकल सॉरी नाउन आपका प्लूरल आता है, ठीक है, उसके बाद में नाउन प्लूरल आया, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स दैट आता है, तो दैट या हु का प्रयोग किया जाए तो मित्र क्या करेंगे, उसके हिसाब से वो प्लूरल आती है, हैव एवर लिव्ड। क्या करेंगे मित्र, हैव एवर लिव्ड, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो एक बार 1 सेकंड सुन लीजिए। वन ऑफ द के बाद में नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर आती है कब, जब उसके साथ में हु या दैट का प्रयोग नहीं किया हो। यदि हु या दैट का प्रयोग किया गया है तो आपकी वो प्लूरल आती है। अगला पॉइंट आपका मित्र, क्वेश्चन के पॉइंट समझिएगा ना, कहां तक लेवल तक क्वेश्चन पूछ सकता है। ही पेड नो हीड टू द चार्जेस अप्लाई अगेंस्ट हिम एंड प्रोसीडेड टू बिहेव इन द सेम वे, ठीक है। उसने कोई ध्यान नहीं दिया उसके खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे, एंड प्रोसीडेड और आगे बढ़ा, टू बिहेव इन द सेम वे, और उसी तरह से वो कार्य करता रहा। तो ही पेड नो हीड पास्ट इंडेफिनिट टू द चार्जेस, यानी जो उस पर आरोप लगाए गए थे, अप्लाई नहीं अप्लाइड, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन आपका ये लीजिए, क्या कह रहा है 36। इन इमर्जिंग इकोनॉमीज द प्राइवेट क्रेडिट मार्केट रिमेन्स हाईली सेगमेंटेड एंड दस वीकन पावर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। इमर्जिंग इकोनॉमीज यानी उभरती हुई अर्थव्यवस्था, द प्राइवेट क्रेडिट मार्केट, ठीक है। प्राइवेट क्रेडिट मार्केट क्या करता है, रिमेन्स हाईली सेगमेंटेड, यानी हाईली सेगमेंटेड रहता है और इस प्रकार से जो मॉनेटरी पॉलिसी की पावर है उसको कम करता है। तो वीकन आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। वीकन का मतलब होता है कमजोर करना, ध्यान दीजिएगा। वीक का मतलब होता है कमजोर, वीकन का मतलब होता है कमजोर करना। तो मित्र क्या हो जाएगा यहां पर, वीकन्स फर्स्ट फॉर्म में, यानी एस लगा के इसको सिंगुलर फॉर्म सिंगुलर बनाना पड़ेगा क्योंकि प्लूरल है। तो क्या करेंगे, हाईली सेगमेंटेड रिमेन्स आपका जो है कि फर्स्ट क्या नाम है, बेस फॉर्म में ऐसे सिंगुलर बना दिया गया, तो यहां पर एंड से जुड़ा गया है तो इधर भी सिंगुलर वो भी आएगी। एंड वीकन्स पावर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, यानी मॉनेटरी पॉलिसी की पावर को भी कम करता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो थोड़ा सा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37। हिज इंडस्ट्रियस नेचर एंड काम टेम्परामेंट हैव कंसीडर्ड हिम टू हिज कलीग्स एंड वन सुपीरियर्स, नहीं यहां पर वंस को हटा दीजिए, टू हिज कलीग्स एंड सुपीरियर्स, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। यहां पर जो है कि वंस पहले दिया होता तो आवश्यकता होती, बाकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा एक बार। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट एस्टिमेट्स एटलीस्ट 4 मिलियन टन्स ऑफ शुगर विल हैव टू बी इंपोर्टेड दिस ईयर बिकॉज ऑफ अ पुअर मॉनसून, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एस्टिमेट्स, एक पर्टिकुलर सरकार की बात की जा रही है, तो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट क्या करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, यानी सरकार के अनुसार, ठीक है, क्योंकि मानसून की वजह से जो कि शुगर को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 39 माइग्रेन्स में डबल्स, देखो में क्या होता है, मोडल वर्ब क्या होता है मित्रों,
मॉडल वर्ब होता है, इसके साथ में हमेशा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो डबल्स में से एस हटा दो, केवल डबल आएगा। मित्र क्या आएगा? डबल। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि हर बार मॉडल के साथ में फर्स्ट फॉर्म आएगी, चाहे वो कोई भी हो। मे, माइट, कैन, कुड, नीड, यूज्ड, अरे और टू, सेल, शुड, विल, वुड थे ना। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, एक बार देखिएगा। इट इज बेटर टू कीप वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर देन लूजिंग वंस करेज, ठीक है। इट इज बेटर टू कीप वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर, यानी खतरे के समय क्या करें, अपने जो है कि चीजों को समझ के चलें, बुद्धि का प्रयोग करें। देन लूजिंग नहीं, देन लूज वंस करेज, आपका आंसर हो जाएगा। यानी साहस को खोने से अच्छा है कि थोड़ा सा बुद्धि को सही रखें, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देन लूज, लूजिंग नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिएगा। ही हर्ड द गार्ड ब्लोइंग विसल एंड न्यू इट इज टाइम नहीं, इट वॉज टाइम। उसने जो है कि गार्ड को विसल बजाते हुए सुना और ये उसके लिए समय था कि वो ट्रेन में बैठ जाए, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। इट वॉज टाइम फॉर हिम। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो थोड़ा सा देखिएगा। इफ यू वुड हैव रीड, रीड को यहां पर रेड पढ़ा जाएगा क्योंकि वुड हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आएगा। द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली यू वुड नॉट हैव, देखो वुड नॉट हैव इधर दिया हुआ है तो पहले वाले को परफेक्ट बनाएंगे। इफ यू हैड रेड क्या हो जाएगा? इफ यू हैड प्लस V3, क्योंकि रीड की तीनों फॉर्म एक ही रहती हैं, रेड हो जाता है, ठीक है। तो इफ यू हैड रेड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली यू वुड नॉट हैव आंसर्ड द क्वेश्चंस रॉन्गली, यानी आपने क्वेश्चंस को पढ़ा होता तो आप गलत तरीके से आंसर नहीं करते, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका थोड़ा सा देखिएगा, क्या कह सकता है आपका। मैनी पीपल एक्यूज हिम ऑफ नेग्लेक्ट, देखो एक्यूज ऑफ समथिंग, ठीक है। पहली बात तो एक्यूज के साथ में ऑफ आता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहां तक सही है। ऑफ क्या होता है? प्रेपोजिशन होता है मित्र, प्रेपोजिशन होता है तो किसके लिए प्रेपोजिशन किसके लिए आता है? नाउन के लिए। और नाउन क्या हो सकता है? जीरंड हो सकता है, जीरंड होता है। तो जीरंड क्या होता है? आईएनजी फॉर्म होता है। लेकिन यहां पर आप जो है कि नेग्लेक्टिंग नहीं कर सकते, ऑफ नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है? लापरवाही। क्या होता है? नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, थोड़ा सा देखिएगा। द राइज इन प्राइसेस ऑफ फूड आइटम्स इज लाइकली टू कॉज द इन्फ्लेशन, ठीक है, इज लाइकली टू कॉज द इन्फ्लेशन टू एक्सीड 8% ड्यूरिंग द नेक्स्ट क्वार्टर, ठीक है। यानी जो मूल्यों में बढ़ोतरी हुई है जो फूड आइटम्स में, वो जो है कि महंगाई को बढ़ाने के लिए क्या है कि उससे कोई 8% इसको बढ़ा दिया है ड्यूरिंग द नेक्स्ट क्वार्टर, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, नो एरर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45। मैनी पीपल बिलीव, बहुत सारे लोग इस चीज को मानते हैं, दैट द नेशनलाइजेशन का मतलब होता है राष्ट्रीयकरण और बैंक्स इन द 1960s हैव प्रोटेक्टेड। यहां पर आपका सब्जेक्ट क्या है मित्रों? नेशनलाइजेशन। क्या है नेशनलाइजेशन? तो क्या करेंगे यहां पर? हैज प्रोटेक्टेड इंडिया फ्रॉम द करंट फाइनेंशियल क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब होता है मुश्किल, परेशानी, संकट। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहां पर वर्ब क्या है? हैव को क्या करेंगे? हैज। नेशनलाइजेशन के अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट आपका नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो थोड़ा सा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? ही वाज आस्क्ड टू कंप्लीट दिस असाइनमेंट बिफोर अराइविंग ऑन लीव। देखो छुट्टी पर पहुंचा नहीं जाता, आप छुट्टी पर जाते हैं, तो बिफोर अराइवल नहीं, बिफोर गोइंग ऑन लीव। क्या हो जाएगा? देखो कैसी बेसिक सी मिस्टेक है। बिफोर गोइंग ऑन लीव यानी छुट्टी पर जाने से पहले उससे कहा गया कि इस असाइनमेंट को पूरा कीजिए, लाड लो। अगला क्वेश्चन आपका ये लीजिए। मिस्टर सेन वॉज एजुकेटेड विद द प्रेसिडेंसी, ओके, कॉलेज इन कलकत्ता, ठीक है। विद नहीं, एजुकेटेड एट सम प्लेस इन एनी सिटी, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी मिस्टर सेन को क्या किया गया कि प्रेसिडेंसी कॉलेज में जो है कि एजुकेट किया गया जो कि कलकत्ता में है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ऑलमोस्ट 10 years एक्सपीरियंस एज अ मैनेजर इज एसेंशियल फॉर द पोस्ट। एसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक। क्या होता है? आवश्यक। एसेंशियल सर्विसेज, आवश्यक सेवाएं। चलो ऑलमोस्ट 10 years एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस क्या है? नाउन, तो इससे पहले इसका पोजीशन है तो क्या करेंगे? 10 years एक्सपीरियंस, तो यहां पर ईयर्स के अर्थ में अपोस्ट्रोफी साइन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए। किसी प्लुरल नाउन का एंडिंग लेटर
किसी प्लूरल नाउन का एंडिंग लेटर क्या हो, ध्यान दीजिएगा क्या हो, एस, एस एच, सी एच, एक्स आदि हो, इनके साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते। कैसे क्या होता है, इसके साथ केवल अपोस्ट्रोफी साइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, केवल अपोस्ट्रोफी साइन का प्रयोग करते हैं, अपोस्ट्रोफी साइन यानी कॉमा टाइप का, ठीक है। चलिए, तो आपका क्या हो जाएगा, ईयर्स एक्सपीरियंस। अगला क्वेश्चन आपका लड़ लो, ये लीजिए 49, द फैक्ट एज ब्रॉट आउट बाई ऑल द न्यूज़पेपर आर दैट ग्लोबल। फैक्ट का मतलब क्या है, तथ्य। फैक्ट यहां पर सब्जेक्ट होगा तो मित्र क्या हो जाएगा, फैक्ट के अनुसार आप यहां पर इज कर दीजिए, इज द ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन मार्केट इज नॉट वेरी ग्लोबल, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, फैक्ट के अनुसार वो पाएगी। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे तो सभी साथी, दिस ट्रेन टेक्स कंप्लीट 10 आवर्स टू रीच कलकत्ता, यानी ये जो है कि रेलगाड़ी है वो पूरे जो है कि कितने घंटे लेती है, जो है कि पूरी तरह से आपका लेती है 10 घंटे का समय टू रीच कलकत्ता, कलकत्ता पहुंचने। तो यहां पर क्या हो जाएगा, टेक्स यहां पर क्या है, वो वर्ब को मॉडिफाई करने वाला वर्ड क्या होता है मित्र, एडवर्ब होता है, एडवर्ब होता है, तो फिर क्या करेंगे, कंप्लीटली। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ट्रेन पूरी तरह से क्या करती है, आपके घंटे लेती है कितने घंटे लेती है, 10 घंटे लेती है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आशा करता हूं कि यहां तक मैं आपको उम्मीद करता हूं कि चीजें कुछ आपके लिए नई और बेनिफिशियल रही। यदि आपको वास्तव में चीजें अच्छी लगी हैं और चीजें कुछ सीखने के लिए मिली तो सेशन को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। रही बात पीडीएफ्स की, तो वंस अगेन आपको जो है कि मैं रिमाइंड करा दूं, आपके पीडीएफ्स आपको अपने टेलीग्राम चैनल आपके मिल जाएगी, इंग्लिश समाधान। इंग्लिश समाधान आपका फॉर पीडीएफ्स यू कैन एक्सेस दिस चैनल ऑन टेलीग्राम, यानी टेलीग्राम पर भी आपका चैनल है इंग्लिश समाधान। और बहुत जल्दी मैं आपके लिए आपका एप्लीकेशन लेने वाला हूं, तो एप्लीकेशन पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी, तो थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आपको जो है कि चीज़ें एक्सेस करने में, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह वो सारी चीज़ें आपको एक सही तरीके से सही माध्यम में मिल जाएंगी। तो थोड़ा सा बरकरार अपना जो है कि चीज़ों को रखें और क्लास को रेगुलर देखना न भूलें, ठीक है। आज का समय यहीं समाप्त करते हैं, बाकी मुलाकात होगी कल। थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।